उनकी काबीना को भी बहाल कर दिया गया। गुज़िश्ता रात ये फैसला सामने आया था जब डी नोटिफाई गवर्नर की जानिब से किया गया था, लेकिन अदालत ने वज़ीर आला पंजाब और पंजाब काबीना को फौरी तौर पर बहाल कर दिया है। कुछ देर पहले वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का एक बयान हल्फी अदालत में पढ़कर सुनाया गया और उसके बाद अदालत ने फैसला दिया, वज़ीर आला पंजाब और पंजाब काबीना को फौरी बहाल कर दिया है। अदालत ने वज़ीर आला पंजाब और उनकी काबीना को फौरी बहाल किया है। अदालत ने गवर्नर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी के नोटिफिकेशंस मुअत्तल कर दिए हैं। गुज़िश्ता रात ये नोटिफिकेशन जारी किए गए थे और काबीना को ख़त्म किया गया था, वज़ीर आला को उनके ओहदे से हटा दिया गया था गवर्नर की जानिब से, और अब अदालत ने वज़ीर आला पंजाब और पंजाब काबीना को फौरी तौर पर बहाल कर दिया है। अदालत की जानिब से फैसला सामने आ गया। आज तमाम दिन लाहौर हाई कोर्ट में इस पर समाअत चलती रही। दरमियान में वक्फा हुआ जब अदालत ने तलब किया बयान हल्फी वज़ीर आला पंजाब का। बैरिस्टर अली जफर ने बयान हल्फी अदालत में जमा करवाया और उसके बाद अदालत ने वज़ीर आला पंजाब और उनकी पंजाब काबीना को फौरी तौर पर बहाल कर दिया है। अहम और बड़ी खबर आई है आज, गवर्नर पंजाब और चीफ सेक्रेटरीज के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है अदालत ने वज़ीर आला पंजाब और पंजाब काबीना को फौरी तौर पर बहाल कर दिया है और गवर्नर पंजाब और चीफ सेक्रेटरीज की जानिब से नोटिफिकेशन जो जारी किए गए थे उन्हें अदालत ने मुअत्तल कर दिया है। आज इस अहम केस की समाअत अदालत में हुई और अब ये फैसला सामने आया है अदालत की जानिब से कि वज़ीर आला पंजाब और पंजाब काबीना फौरी तौर पर बहाल होगी। अदालत ने गवर्नर पंजाब और चीफ सेक्रेटरीज के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है। इससे पहले समाअत हो रही थी, बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल मुकम्मल किए और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की जानिब से बयान हल्फी भी जमा करवाया गया। समी इब्राहिम साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। तो समी साहब, जो उम्मीदें थी अदालत की जानिब से वही फैसला आया, लेकिन जो बयान हल्फी जमा हुआ है अब उसके बाद क्या पंजाब असेंबली की तहलील में कोई रखना आ सकता है आपकी नज़र में? देखिए, जो कानून है उसके मुताबिक जब गवर्नर कहते हैं वजीर आला को कि आप इत्तेमाद का वोट लें, तो जब तक इत्तेमाद का वोट नहीं लेते वजीर आला वो असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते। ये वैसे ही कानून और आइन में ये बात दर्ज है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नो कॉन्फिडेंस जब आ जाए तो उसके बाद वो नहीं असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकते। तो ये एक फॉर्मेलिटी करने की कोशिश की गई है, लेकिन जब इत्तेमाद का वोट लेने की एडवाइस मौजूद है और परवेज इलाही साहब